नमस्कार, स्वागत है व्यूअर्स आप सबको मेरे चैनल में। व्यूअर्स, आज की वार्ता विशेषकर केंद्रित है हमारी आध्यात्मिक स्थिति कैसे तीव्र गति से आगे बढ़े। आध्यात्मिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय हैं जिनको मानकर चलने से व्यक्ति की आंतरिक स्थिति अच्छी हो जाती है और परमात्मा के दर्शन होने में जो भी रुकावटें होती हैं वे काफी हद तक कम हो जाती है। इस विश्व में जड़ चेतन स्वरूप जो कुछ है वो सर्वव्याप्त ईश्वर से परिपूर्ण है। इस संसार में जो कुछ भोग है उसे समर्पित कर भोगो, लालच ना करो। यह धन तुम्हारा नहीं है। मनुष्य में एक बहुत बड़ी कमजोरी यही है कि उसे प्राप्त कर अभिमान हो जाता है। आप प्रतिदिन भोजन करते बैठते हैं, उस समय स्वाद की भड़क और भूख की जल्दी में आप ये नहीं सोच करते कि आहार किसने प्रदान किया। कदाचित आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप कहेंगे ये अन्न मैंने कमाया, मेरी धर्मपत्नी ने बनाया, बस ये सब मेरा है, इसमें किसी का रत्ती भर का अधिकार नहीं, जैसा चाहूंगा वैसा भोगूंगा। व्यूअर्स, यहीं से आपके आध्यात्मिक स्थिति कमजोर होनी शुरू होती है। आपका इस प्रकार सोचना मिथ्य है और ये आपको आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने में रुकावट उत्पन्न करेगी। माना आपने काम किया तो उसके बदले आप ही तो उसे भोगने जा रहे हो। आपकी धर्मपत्नी ने बनाया है इसलिए तो आपकी इच्छा अनुसार बना है, पर आप थोड़ा ऊंचे उठकर विचार कीजिए कि आपके इस अन्न में सृष्टि के नियामक परमात्मा का अधिकार भी है। उसने धरती न बनाई होती तो आप अन्न कहाँ उगाते, बीज न बनाया होता तो क्या पैदा करते, फिर कहीं आपका ही अस्तित्व न होता, ये मनुष्य शरीर तो मिला होता तो उसे भोगने की सामर्थ्य आप में कहां से आती। आपको भोग के साधन प्रदान किए गए हैं तो उस दाता के प्रति आपको कृतज्ञ भी तो होना चाहिए। इसलिए भोजन करने के पूर्व आप उसे परमात्मा को समर्पित कर दिया करें। इसमें आपका घटेगा कुछ नहीं, वरना अन्न की शक्ति के साथ भावना का बल भी बढ़ेगा और आप देखना आपका कितना तीव्र गति से आध्यात्मिक विकास होना शुरू होता है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, घर में उन्नति होना शुरू हो जाएगा। याद करोगे आपने मैंने जो आपको रास्ता बताया, एकाग्रता भी आना शुरू होगा। आपको शक्ति और ओज प्रदान करने में इस प्रकार की भावना की महत्ता अद्वितीय है। भगवान भावना का भूखा है। भगवान आपके द्वारा दिया गया कोई भी चढ़ाया हुआ फल या मिठाई इनका भूखा नहीं है। जिस भावना से आपने अर्पित किया वो उसी भावना से उसको ग्रहण करता है और दर्शन देता है। कईयों को कई जन्म निकल जाते हैं और कई इसी जन्म में भगवान की उपस्थिति को समझ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं, फिर उनसे नहीं रहा जाता। यहाँ चक्रों के जागृत होने की अवस्था आ जाती है जब दिव्य दर्शन होना शुरू होता है, जिसमें आपके द्वारा भोजन का पहला ग्रास भगवान को समर्पित करें और देखें आपके जीवन में कितनी समृद्धि, सुख और शांति आती है। जो भोजन
आप ग्रहण करते हैं उसके द्वारा आपका पोषण और नवनिर्माण ही नहीं होता, अपितु भोजन करते समय आपकी जैसे मन स्थिति होती है, मन जैसा सूक्ष्म प्रभाव फेंकता है, जैसी भावनाएं लेकर भोजन करते हैं उनका भी आपके जीवन निर्माण से महत्वपूर्ण संबंध होता है। उन भावनाओं का विकास शरीर के रक्त, मांस, वीर्य और प्राण के द्वारा प्रस्फुटित होकर सारे जीवन में बिखर जाता है। परमात्मा को भोजन समर्पित करने से जो सात्विक और पवित्र विचार प्रवाह उमड़ता है वो आपके शरीर और जीवन में घुल जाता है। उससे शरीर पुष्ट और बलिष्ठ बनता है, साथ ही संकल्प मजबूत होते हैं और उस निश्चयात्मक बुद्धि से बनने वाला जीवन क्रम भी अधिक सुव्यवस्थित बन पड़ता है और कई बड़े बड़े मुकाम को आप हासिल करते हैं। जब भी माताएं या आप में से कोई भी भोजन बनाए उस समय कोई और विचार ना करें, केवल परमात्मा, भगवान, ईश्वर, मालिक को याद करें। यदि आप भोजन बनाते समय कुछ और गलत विचार करेंगे तो वो भोजन में वो विचार चले आते हैं जिनको आप पका रहे हो। वो आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, उनके भावनाओं को असर करता है और उनकी अवनीति होती है, उनके भाग्य निर्माण में रुकावट आता है। जो खाना बनाने का स्थल है वह लक्ष्मी का विशेष निवास स्थान है। वहाँ पहुँचते ही सत्संग शुरू करिए मन में और भोजन बनाइए ताकि उसका प्रभाव भोजन में पड़े। और देखिए, मैं दावे से कहता हूँ कि अटूट लक्ष्मी की वर्षा होगी। घर में सारे बच्चे, व्यक्ति आपकी सुनेंगे और घर में ईश्वर का निवास होगा। डिवाइन पावर आपके घर में प्रवेश करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ भोजन का पहला ग्रास ईश्वर को समर्पित करिएगा जिसने ये अन्न आपको प्रदान किया। इन शब्दों के साथ अपना ध्यान रखिएगा। वार्ता को विराम देता हूँ। धन्यवाद।